मैं सबसे पहले आपको एक बार स्लाइड दिखा देता हूँ मोटा मोटा, तो मोटी मोटी स्लाइड देखो, आज की स्लाइड में हम पढ़ने के वाले हैं वो है ना, तो मोटा मोटी है हमारे पास समरी है कि आज मैं समराइज कर रहा हूँ कि आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना। अभी समझ लेते हैं, अभी हम समझने वाले हैं, लेकिन आप बता रहे हैं आज के लेक्चर में वो होता है ना, कभी भी मूवी चालू होती है तो मूवी चालू होने के बाद उसका एक ट्रेलर होता है छोटा सा, ट्रेलर देख के समझ नहीं आता मूवी का, लेकिन मोटा मोटा पता चलता है मूवी अच्छी है कि बेकार है। तो ये हमारा ट्रेलर है बस मूवी का। अच्छा चलो, तो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसको क्या करना है, उसका टेम्परेचर कम करना चालू करेगा, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, पानी डाल के, है ना। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे पानी डालूंगा, पहले इनिशियली क्या होगा, जैसे पानी डालो भाप निकलती है, ऊपर उड़ जाएगी, पानी वहाँ पर रहेगा, रहेगा। धीरे धीरे मैं पानी डालूंगा, जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा पानी यहाँ पे रुकना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अच्छे से लोड करना, लास्ट में जितना भी अर्थ है ना, ये अपना बनाया हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम से, या मोस्ट ऑफ द पार्टिकल का, ये समझा तुम्हें प्लैनेट के पीरियोडिसिटी में पढ़ा होगा, है ना। तो हाइड्रोजन और हीलियम इस एटम के बारे में जानते हो, मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुमने ये नाम सुना है ना। ये हाइड्रोजन और हीलियम है, अब वाटर का फॉर्मूला ये होता है, क्या होगा नहीं पता है तो बताओ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। H2O है ना, ये वाटर का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है यहाँ पे, वो क्या डिनोट कर रहा है, ऑक्सीजन, ऑब्वियसली। अब जो हमारी प्रिमिटिव अर्थ थी वहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वही हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई है, हीलियम से मिलकर बनी हुई है। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि दैट इज यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन भी है ना। अब एक्चुअल में जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कोलाइड कर रही है, अब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने का मतलब समझ रहा है कि ऑक्सीजन का एक एटम है, हाइड्रोजन का एक एटम है, इसका टेम्परेचर है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है इधर उधर, एक पॉइंट ऐसा है आपस में टकरा गए, है ना। तो बहुत साल में ऐसा हुआ कि प्रेडिक्शन होता है ना, जैसे हो रहा है कि एक लड़का यहाँ से दौड़ रहा है, एक लड़का यहाँ से दौड़ रहा है, संतरी खेल तो आप लोग कोई लीडिंग खेल दो, तो ऐसे चाहते हो टकरा जाओ, नहीं चाहते ना, किसी का एक्सीडेंट तो नहीं चाहते, लेकिन गलती से नहीं टकरा जाते हो, प्रोबेबिलिटी होती है। तो वैसे हमारे पास टेम्परेचर में क्या हुआ कि ऐसे इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, है ना, केमिकल बॉन्ड्स पड़ा है, इस तरीके से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे हमारे पास होती है वाटर। तो इस तरीके से प्रिमिटिव अर्थ में वाटर बना, जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से इसको डायनासोर्स पैदा करते थे, है ना। और अभी तो लास्ट करता है ह्यूमंस कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक डायनासोर पूरे एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, ऐसे मास एक्सटिंक्शन अर्थ पे बहुत बार हुआ है। तो वैसे भी ऐसा भी पॉसिबल है कि एक टाइम ऐसा है कि ह्यूमन एक्सटिंक्ट कर जाए, ऐसा भी पॉसिबल है कि फ्यूचर में ह्यूमन से ज़्यादा इवॉल्व स्पीशीज आ जाए जो कि ह्यूमन के ऊपर भी राज करने लग जाए। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो डीएनए क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें डीएनए क्या होता है, जैसे ये हमारे पास डीएनए होगा, तो ये डीएनए जो होता है ना, जैसे मेरे को मान के चलो मेरे को ढोकला बनाना है, तो ढोकला बनाने के लिए कैसे ढोकला बनाऊंगा, ढोकला बनाने के लिए मेरे को आता नहीं है, तो मैंने बोला कि मैं यूट्यूब पर रेसिपी देखूंगा। मैं थोड़ा आलसी इंसान है, मैं 15 मिनट का वीडियो देखने में बहुत आलसी है, तो मेरे बोलूँगा मैं ये रेसिपी बुक निकालूंगा, रेसिपी बुक में देखूंगा कि यहाँ पे लिखा है ये रेसिपी बुक, ये हमारे पास यहाँ पे ढोकला बनाने की रेसिपी, ये हमारे पास ढोकला की रेसिपी है। अब ढोकले की रेसिपी में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हाँ 1 चम्मच पाउडर मिलाओ, 1 चम्मच पानी मिलाओ, ये जो मिलाए थे उसके बाद की रेसिपी मिलेगी, हमारे पास ढोकला बन जाता है। रेसिपी लिखी हुई है ढोकला कैसे बनाना है, अगर ये रेसिपी को फॉलो करूँगा तो इस रेसिपी को फॉलो करने का जो हो जाएगा ढोकला बन जाएगा, ढोकला लेकिन तो खाने लगता है ढोकला है, हमारा ढोकला बन गया। अब इसको बताओ, अब ये वाली डीएनए अगर ये लिखने वाला है, अब जैसे मान लीजिए ये ढोकला है तो वो हिंदी समझ में आगे से लिख दिया, तो वो इंग्लिश समझ में आती है, इंग्लिश में लिखूंगा तो पूरी समझ आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ क्या नाम है, चाइनीज लैंग्वेज समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं आती। जैसे डीएनए की अपनी लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज है मतलब समझ नहीं आती, जो बड़े बड़ी नहीं है, डीएनए की लैंग्वेज से 4 वर्ड होते हैं, ATCG। अभी तो समझो मत, अभी ये इंट्रोडक्शन है, अभी हमारे लेवल का भी है और हाई लेवल का है, लेकिन सिर्फ मोटा मोटा जानते हो ये हो गया ABCD, जैसे होता है हमारी अल्फाबेट होता है एबीसीडी में ABCD ऐसे टाइप के ABCD आती है ना। ठीक है, आपके पास 4 वर्ड है, 4 वर्ड से सारे वर्ड मिल जाते हैं, हमारी बॉडी जो लिखी गई है ना, ये 4 वर्ड से लिखी गई है, इसी को अलग अलग करते हैं। अगर मेरे को बनाना है
27 वर्ड है, तो 27 अल्फाबेट्स में कितने बनाएंगे? A4 एप्पल, B4 बॉल, C4 कैट, दुनिया के सारे वर्ड बना सकता हूँ सबको जोड़ तोड़ के। जैसे इन सबको जोड़ तोड़ के दुनिया के सारी जो है वर्ड बना सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है जैसे ये आई बनाने का जी होगा, तो ये जी है, इसमें रेसिपी की लिए ये इसी से एनालिसिस करो कि जैसे आप ढोकला बनाने की रेसिपी देखी हुई है, जैसे बीएमपी का लिखी हुई है तुम्हारे आटे के नहीं है ना। जैसे अगर मान लो मैं चश्मे से है ना, तो मेरी आंखें थोड़ी कमजोर होगी, आगे जाकर हम ऐसे हुआ करते थे, ये हमारे इवोल्यूशन का पार्ट है। लेकिन ये जो कॉर्पोरल पार्ट है देखा है कि मरा हुआ है, वो ऑलरेडी मरा हुआ है, प्लांट में आपको देखने को मिलता है ना, वैसे टूटा टूटा हुआ है। तो अगर मैंने इसकी स्लाइड को निकाला तो पहले एनवायरमेंट देखना तो देखो कि इनका साइंटिस्ट का काम नहीं होता, इसको चाहिए कि उसका कुछ ढूंढना है ना। तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि इसका नाम, आपका नाम क्या है? अफसर, और मार्को समाज से मार्को प्रमोद ओके। तो ऐसे ही अलग-अलग तरह के नाम अलग-अलग होते हैं। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं कि इसको रूम बोलते हैं, तो ग्रीक लैंग्वेज में तो रूम को सेल बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि इसको मेरे को रूम देखने को मिला है। रॉबर्ट ने बोला कि ये जो रूम है इसमें दुनिया के सारे प्लांट को निकाल के देखना है। तो वैसे देखने को मिला कि प्लांट है छोटी-छोटी रूम से मिलकर बना हुआ है। जैसे बोल रहे स्कूल है, स्कूल किससे मिलकर बना हुआ है? छोटे-छोटे रूम से मिलकर बना हुआ है। हर एक रूम को आपस में जोड़ना पड़ जाएगा तो स्कूल बनेगा ना। मैं तो बोल रहा हूँ कि स्कूल जो है वो छोटे-छोटे रूम से मिलकर बना हुआ है। वैसे प्लांट में इन्होंने देखा कि ये भी छोटे-छोटे रूम से मिलकर बने हुए हैं। अब रूम को जो होता है ग्रीक में सेल बोल देते हैं, तो हमें समझ में आया सेल नाम कहाँ से आया? सेल नाम आया ये रूम से। तो एक्चुअल में ये रूम जैसा जो स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहा था, इन्होंने रूम वाले स्ट्रक्चर को बोला सेल। तो क्या हो रहा है? ये हमारे पास ईंटें हैं, ये एक्चुअली ये क्या कर रहा है कि मैंने अब मान लीजिए स्कूल में यहाँ पे कुछ है नहीं, आप सोचोगे आप गुरुकुल सिस्टम में पढ़ लो, आपके चारों तरफ दीवार नहीं है, उधर की क्लास वाले आपके इधर साइड देख सकते, इधर की क्लास वाले उधर साइड देख सकते, तो मजा आएगा पढ़ने में। मान लो आप घर में, आप घर पे टीवी देख रहे हो, सो रहे हो, बाजू से जा रहे हैं एक भैया सब्जी ले लो, तो ऐसे बोल रहा है वो तुम यहाँ पे सो रहे हो, है ना। वॉशरूम में दरवाजे नहीं है, वॉशरूम में कोई दीवार ही नहीं है, कैसा होगा? होना जरूरी है ना। तो वैसे ही सेल्फ की भी प्राइवेसी चाहिए, तो सेल्फ की जो प्राइवेसी प्रोवाइड कर रहा है उसको प्रोवाइड करता है ये बॉर्डर्स को क्या बोल सकता है? सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट और सेल मेमोरी इन केस ऑफ एनिमल। नेचर का सेल मेमोरी होती है, प्लांट की होती है, बाद में हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। ये देखो इस तरीके से इंडिया हमारे पास जो है और सेल, ये देखो न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको एक नाम नए लगेंगे, लेकिन एक्चुअली एक बात सुन लो, क्योंकि जब पढ़ाऊंगा तो आपको नए ऐसा नहीं लगेगा कि नए नए चीजें नाम सुनने को मिल रही है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटी राज्य को सुना था, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? यहाँ पे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हमको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? पूरा साइटोप्लाज्म हमको देखने को मिल रहा है ना। तो साइटोप्लाज्म क्या है? मैं यहाँ पे पानी, जैसे मान लो चलो कि यहाँ का बॉस, कोई बॉस होगा, जैसे कि अभी के लिए मैं यहाँ पे बॉस हूँ, मांगे तो क्या हो रहा है? तो अब क्या होगा कि मैं डीएनए को मान के चले यहाँ का, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ सारी प्रोसेस कि यहाँ कौन बैठेगा, कौन जाएगा, सारा चीज़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं हो गया डीएनए, तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हमारी क्या होगी पूरी सेल। अब तो यहाँ पे बस क्या करना है? पानी करना है, तो वो पानी क्या हो जाएगा? दैट इज साइटोप्लाज्म। अब मान के चलो इसका काम है, मैंने इसको काम दे दिया कि तुम्हारा काम है यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो ये क्या हो गया? एनर्जी प्रोडक्शन का इसका काम हो गया, ये बन गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तुम्हारा काम है प्रोटीन बनाना, तुम बन गया राइबोसोम। तुम बोलते हैं डीएनए से आगे जाएगा, मैं जाऊँगी और प्रोटीन बना दूँगी, तो तुम्हारा काम हो गया प्रोटीन, तो तुम हो गया राइबोसोम। फिर तुम्हारा तुम हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या हो गया? ये प्रोटीन बनाने के लिए। अब तुमको उसको क्या करना है? गार्निशिंग करना, उसको सजाना है ताकि सामने वाले खाने में मजा आए। तो ये प्रोटीन बनाने के लिए तुम उसमें फोल्डिंग देती हो थोड़ी बहुत, उसमें थोड़ा बहुत डिजाइन डाल दी हो, तो तुमने बना दी, तुम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। फिर आता है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारे पास अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं और सबका अपना अलग अलग काम होता है। ये हमारा लाइसोसोम बन गया। लाइसोसोम का काम क्या है कि जो भी तुमने तो अच्छा बना दिया, अब हमारे पास क्या होगा कि जिसने बनाया तो थोड़ा बहुत वेस्ट प्रोडक्ट बन गया, जिसने बनाया वेस्ट प्रोडक्ट बन गया। मान लीजिए अगर यहाँ पे झाड़ू भी लगाना जरूरी है ना, अगर यहाँ पे कचरा जमा हो गया तो उसको वेस्ट प्रोडक्ट को निकाले रखो, दैट इज वी हैव लाइसोसोम फॉर दैट। तो ही इज लाइसोसोम। तो लाइसोसोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइसोसोम आप मान के चलो, जहाँ पे छोटी सी भी प्रॉब्लम किसी में भी हो जाए,
माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाए, जाइगोसोम में हो जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो जाए, लाइसोसोम में हो जाए, तो इंसान को इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। सोचो एक छोटी सी सेल के अंदर ये एक छोटा सा पार्ट दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी को एनर्जी दे रहा है, एटीपी दे रहा है, उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो इंसान मर जाता है। इंसान को इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। तो इसके कारण ये देखो कितने हैंडसम लोग है ना। और ये हमारे पास जो है दिस इज पकिंजे नाम होता है ना, सिद्धू पाची है ना। अपने इंडिया के नाम होते हैं सिद्धू पाची, चिंटू काका, टिम्पी भाभी है ना, अलग अलग नाम होते हैं इस टाइप के, चिमकांडी है ना। तो वैसे इनका नाम है पकिंजे। वो अभी चॉकलेट थे पकिंजे है ना, अपने डीएनए में होते पकिंजे, अलग अलग जगह नाम ऐसे है ना। देखो अगर क्या हो रहा है कि अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, मैंने बोला ऊपर से देखा, ऊपर से मैं माइक्रोस्कोप से देखा, ये तो सेल है ना मेरे लिए एटलीस्ट, मैंने इसको देखा हाँ ये तो राइबोसोम है, यानी कि एक्चुअल में इसको मैंने देखा, मैंने उसका नाम नहीं मालूम, तो मैंने इसको बोला कि मैं इसको ऊपर से मैंने बोला इसको मैं बोलूँगा कविता है ना। मैंने नाम रखा ऊपर से, ये अपनी क्लास है, मान लीजिए मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, बहुत बड़ा मतलब आज यहाँ से ऊपर 100 किलोमीटर देखते 100 किलोमीटर देखते, और मेरे पास बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप है, आप लोग मेरे सामने दिखते थे है ना। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि वहाँ से देख रहा हूँ कि ऊपर से मैंने क्या कर दिया, इसको काट दिया। अब मैं आपको एनालिसिस कर रहा हूँ, यहाँ पे ये बैठी है अपनी राइबोसोम, ये माइटोकॉन्ड्रिया बैठा हुआ है ना, फिर वो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बैठी हुई है। अब मैं ऊपर से देख रहा हूँ माइक्रोस्कोप से, मेरे को आप लोगों का नाम तो पता नहीं है, मान के चलो ऊपर से देख रहा हूँ। तो मैंने बोला कि आज से मैंने इसको देखा, तो मेरी मर्जी में जो नाम रखना है, मैंने बोला कि इसका नाम चिमकांडी। हाँ तो फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट इसका नाम रख दिया चिमकांडी, मैंने डिस्कवर किया मेरी मर्जी में जो नाम रखना है ना, इसको थोड़ी पता है कि मैंने इसका क्या नाम रख दिया। वहाँ पे तो ये मेरे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, मैंने क्या कर दिया कि इसका नाम रख दिया चिमकांडी। तो हम लोगों के बीच में जो किताबें पढ़ी जाएंगी, तो चिमकांडी इज अ वेरी गुड ऑर्गेनल, चिमकांडी का काम होता है प्रोटीन बनाना। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि साइंटिस्ट होते हैं डिस्कवर करते हैं और अपने मन से नाम देते हैं, कोई भी नाम मान रहे इस वर्ड को ना ऐसे मजाक के लिए, बट बिल्कुल है ना हर जगह पे होता है। जैसे ये इसने डांस में कंपटीशन लिया, इसने भी डांस में कंपटीशन लिया, ये हमारा नेटकट था, उसको बोला कि तुम लोगों तो बहुत अच्छा डांस करते हो, मेरे को डांस करना नहीं आता, मैं क्या करूँगा। हाँ ये भी डांस अच्छा करता है, ये भी डांस अच्छा करता है, मान के चलो ये डांस कर रहा है सामने, ये भी डांस कर रहा है सामने, ये बोले मैं पीछे जाके पेड़ बन जाऊँगा है ना, तो ये पीछे जाके पेड़ बन गया। अब क्या हुआ कि एक्चुअली जब प्राइज मिलेगा, इसने नाचा नहीं, ये तो बस पेड़ वाला खड़ा हो गया, लेकिन इसके चलते क्या हुआ, इसको भी गिफ्ट मिल जाएगा क्योंकि पार्टिसिपेट तो 3 होते हैं। तो ले देखिए वैसे ही क्या हुआ कि बोले मैंने इसको दिया, स्वाद ने दिया, तो रॉबर्ट मेरे को आई कि नहीं है सेल को स्क्रैच कर दो और निकाल दो और यहाँ पे चीरा लगा दो, फिर क्या हुआ उनके पास वो चीरा भर जाएगा, प्लांट वगैरह थोड़ा सा काट दो तो फिर से उठ जाएगा। क्यों हो रहा है? तो इन्होंने बोला कि जो हमारे पास ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो हमारे जो पुरानी सेल्स होती है ना वो नई सेल्स से आती है। इसका मतलब ये हो रहा है कि मान लीजिए जो मेरे पास मैंने इतनी जगह काट दी, बाकी जगह पे मेरे पास सेल्स बची हुई थी, जैसे यहाँ भी सेल बची थी, यहाँ भी सेल बची थी, यहाँ भी सेल बची थी, इन लोगों ने सेल ने ग्रो किया और बाकी की सेल को रिप्लेस कर दिया। अगर मैंने प्लांट को काटा है ना, अगर मैंने प्लांट को काटने के बाद हमारे पास नीचे की जैसे मेरे ऊपर से प्लांट को काट के इसको निकाल दिया, हटा दिया, नीचे हमारे पास प्लांट जैसा हुआ है ना। अब एक्चुअली इस प्लांट में जो नीचे वाला पार्ट हमारे पास है, जहाँ पर भी हमारे पास सेल्स होंगी, तो एक्चुअली ये जो प्लांट का ये वाला पार्ट है ना, जहाँ पर हमारे पास सेल ग्रो करना स्टार्ट करेगी, तो जो हमारे पास हाँ तो जो हमारे पास जो ऑल सेल्स जो हमारे पास अराइज होती है, तो कहाँ से अराइज होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, जो हमारे पास पहले से सेल्स प्रेजेंट है ना। जैसे मान के चलो अगर आप टाइट में बढ़ रहे हो, इसका मतलब आपकी बॉडी में सेल्स बढ़ रही होगी है ना, तो वो कहाँ से आ रही है, ओल्ड सेल्स से या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ड्रॉ ज़्यादा करूँगा, क्या हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट था, ये बहुत डेंस पॉइंट था, बहुत ज़्यादा डेंस पॉइंट था। डेंस समझते क्या होता है, बहुत ज़्यादा घना पॉइंट, ऐसा है कि मान के चलो कि बहुत ज़्यादा मटेरियल उसके अंदर घुसा हुआ है, इतना ज़्यादा मटेरियल घुसा हुआ है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि आज के साइंटिस्ट उसको सोच भी नहीं सकते कैसे हुआ होगा। जब इसके अंदर जो हुआ ना एक्सप्लोजन हुआ, धमाका धमाका ना, तो यहाँ से हमारे पास जैसे एक्सप्लोजन हुआ, तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि अलग अलग प्लैनेट, अलग अलग हमारे पास क्या हुआ, अलग अलग गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ।
तो यहाँ से हमारे पास धमाका हुआ, उसके बाद हमारे पास अर्थ बने। इनिशियल जो अर्थ थी वो हमारे पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर थी, कम टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपको समझ में आया जब इतना बड़ा धमाका होगा, है ना। अगर कोई बम है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। जब हमारे पास बम था, जैसे लेट्स से मेरे पास मैंने क्या किया, सुप्ती बम होता है, सुना है तुमने? मैंने दिया यहाँ पे लिया, इसके सर पे मैंने ऐसे फोड़ दिया, है ना। ये बहुत मजबूत इंसान है, तो इसको कुछ नहीं होता। आयरन मैन, ये इज आयरन मैन, है ना। अब क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया आपसे ऊपर है जो आयरन मैन, हाँ। तो यहाँ से हमने ये कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि जहाँ पे बम का एक फ्रैक्शन यहाँ पे गया, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गया। अब उसको तुरंत में ऐसा उठाऊंगा तो गर्म होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा, हाथ चल सकता है ना। इनिशियल तो ऐसे में नहीं हुआ कि जो हमारे पास ये अर्थ का जो हमारे पास पार्ट आया है ना, जो हमारे पास अर्थ का जो ये पार्ट आया है ना, इनिशियली बहुत ज़्यादा गर्म है। और ऐसा नहीं है कि 100, 200, 1000 साल तक गर्म है, तो मिलीनियर्स तक ही गर्म रहा है। बोले गर्म है लैटरल फॉर्म में, या हमारे पास लैटरल फॉर्म में। अब धीरे धीरे ये ठंडे हो गए, अर्थ ठंडी हो गई, फिर बात है अभी मान चलो कि मैंने यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखे, तो आपके वाटर में जितना भी पानी है क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, और यहाँ पे ऊपर जाके जमा हो जाएगा, है ना। अब क्या हो रहा है, मैं धीरे धीरे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को कम करता हूँ, तो उसके बाद क्या होगा कि वेपर से ऊपर से पानी गिरेगा, इसके ऊपर गिरेगा पूरा पानी, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, अब वाटर वेपर क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे पास अर्थ ठंडी हुई, तो वहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, पानी रुकना स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे हमारे पास जब पानी रुकना स्टार्ट हो गया, ये अगर किसी को डाउट आ जाए तुरंत पूछ लीजिए, हमने बना दिया प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन इस प्रोकैरियोटिक सेल में ना ज़्यादा सिस्टम नहीं है, जैसे होता है ना पुराने ज़माने में मुझे बोला तो कॉल लगा सकते हो, है ना। तो उसमें बहुत ज़्यादा सिस्टम नहीं है। आजकल के एंड्रॉइड डिवाइसेस में क्या होता है, बहुत सारे सिस्टम है, आईपैड हो गया, आईफोन हो गया, है ना, हमारे पास और बाकी एंड्रॉइड्स हो गए, है ना। तो वहाँ पर मतलब अलग अलग सिस्टम होते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि सेल्स जो होनी चाहिए वो इफिशिएंटली वर्क करनी चाहिए, इसलिए नेचर इसको टाइम टू टाइम इवॉल्व करते गए। इसलिए ये भगवान जी ने, है ना, गॉड ने किया, है ना। तो यहाँ पर धीरे धीरे इवॉल्व होते गए। अब इवॉल्व होते होते हमारे पास क्या होगा कि डीएनए, अब प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के चारों तरफ हमेशा लोग सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं, दैट इज द सिक्योरिटी रखते हैं। अब ये डीएनए हमारे सेल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने बताया क्योंकि डीएनए से हमारी पूरी बॉडी बनती है, आपको ठीक बनती है। तो इसको क्या चाहिए, ये होता है कि मेरे को दैट का सिक्योरिटी चाहिए। सबसे पहले हमने क्या कहते हैं, डीएनए के चारों तरफ हमने क्या कहते हैं, दैट का सिक्योरिटी। ये हमने न्यूक्लियर मेमोरी डालेंगे, ये सारी चीज़ें हम आगे चलते हैं और अच्छे डिस्कस करेंगे। अभी ब्रीफली बता रहा हूँ कि हमारे पास डीएनए के चारों तरफ हमने देखा न्यूक्लियर मेमोरी को देखेंगे। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनल्स आ गए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आ गए, राइबोसोम्स आ गए, है ना। इनका अलग अलग काम क्या होता है। पहले यहाँ पे क्या होता था कि जैसे एक होता है छोटा सा एक घर होता है कि मेरे घर में एक ही कमरा है। अब मेरे घर में अगर एक ही कमरा है तो मान के चलो वहाँ पे टीवी देख रहे हैं, जहाँ पे पढ़ने का काम हो रहा है, यहाँ पे मैंने छोटा सा ऐसा दीवार खड़ी कर दी, यहाँ पे बाकी जो है वॉशरूम की का काम यहाँ पे हो रहा है। तो एक ही रूम में ऐसा हुआ तो सब मेशअप हो जाएगा। वहाँ पे हमने क्या करते थोड़ी सी जगह निकाली, वहाँ पे सब्जी बन रही है, वहीं पे हम लोग सब्जी काटते हैं, एक रूम हो तो पूरा मैशअप हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या किया कि यहाँ पे हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास सिर्फ एक ही रूम था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैशअप हो रहा था, सब काम यहीं पे हो रहे हैं, है ना। लेकिन यूकेरियोटिक सेल में हमने देखा कि हमारे पास सब के अलग अलग कंपार्टमेंट बना दिए। मैंने बोला कि एनर्जी का काम एनर्जी का काम करें, ये माइटोकॉन्ड्रिया का कर रहा है एनर्जी का काम संभाल रहा है। बोला प्रोटीन बनाया तो काम बना लो, तो ये हमारे पास आगे राइबोसोम, है ना। तो राइबोसोम में प्रोटीन बनाया काम संभाल लिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने बोला कि प्रोटीन की फोल्डिंग करना, उससे हार्मोन्स बनाना और अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनाना। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम हो गया, जहाँ से हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और इसका काम क्या होगा, प्रोटीन को बनाना। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, अलग अलग पार्ट्स